केजरीवाल पर लगा तिहाड़ी का ठप्पा। शराब घोटाले में केजरीवाल का खुलासा। आतिशी सौरभ को केजरीवाल ने फंसाया। अब ईडी की रडार पर आतिशी सौरभ। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया खिताब मिल गया है, तिहाड़ी होने का। जी हां, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया है, जिसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब ईडी के सामने कुछ ऐसा धमाकेदार खुलासा किया है जिससे केजरीवाल तो खैर बच नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने सबसे चहेतों को जरूर फंसा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो खुलासे ईडी के सामने किए, उनके बारे में ईडी ने कोर्ट में बताया तो सबके होश उड़ गए और केजरीवाल ने अपनों के साथ ही मोए मोए कर दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला और केजरीवाल ने किस खुलासे से बढ़ा दी है बाकी नेताओं की टेंशन, सब कुछ आपको बताते हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए। पूछताछ में केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे। ईडी ने यह भी बताया कि पूछताछ में केजरीवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नामों का भी जिक्र कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और इस दौरान ईडी की तरफ से एएसजी राजू और केजरीवाल की तरफ से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त ईडी के वकील दलील दे रहे थे तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद थे। जब ईडी ने अदालत को यह बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहे थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया है। केजरीवाल ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि जब ईडी अदालत को ये बता रही थी तो केजरीवाल ने इसका खंडन तक नहीं किया और खामोश रहे, यानी चुप्पी साधे रखी। आपको बता दें कि आतिशी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी भी रही हैं। अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे कि आखिर क्यों नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय से ही काम किया था। जब आतिशी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने अभी तक अपने डिजिटल उपकरणों का पासवर्ड भी नहीं दिया है। ईडी के मुताबिक जब भी केजरीवाल से कोई सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ईडी के मुताबिक उनका आचरण बिल्कुल असहयोगात्मक है, यानी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो अपना फोन भी नहीं दे रहे हैं और जानबूझकर जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जब ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी तो कोर्ट ने उन्हें सीधा 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कौन है विजय नायर? दिल्ली में आबकारी नीति के कथित घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे इवेंट्स कंपनी ओनली मंच लाउडर की पूर्व सीईओ विजय नायर को सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहले ही गिरफ्तार किया है। विजय नायर पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और शुरू में वो पार्ट टाइम वॉलंटियर था, मगर अभी वो आम आदमी पार्टी का संचार प्रभारी है। कहा जाता है कि इवेंट कंपनी से आम आदमी पार्टी के बैकरूम तक विजय नायर का कद काफी तेजी से बढ़ा। आम आदमी पार्टी में उनका कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अभियान से लेकर नीति निर्माण तक में पार्टी को सलाह देता है। दिल्ली शराब नीति मामले में नामजद 15 आरोपियों में गिरफ्तार होने वाले विजय नायर पहले आरोपी हैं। इसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं और वो आरोपी नंबर 1 है। मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर की पूर्व सीईओ रहे विजय नायर ने 2017 में पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 1 साल पहले उन पर अपने कार्यालय के दौरान यौन दुराचार के आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी के साथ वो 2014-15 में जुड़े थे। साल 2014 और 2018-19 के बीच उनकी भूमिका ज्यादातर सोशल मीडिया रणनीति बनाने, पार्टी की इवेंट्स कराने और फंड रेजिंग यानी धन उगाही तक सीमित थी।
यानी आम आदमी पार्टी के लिए फंड जमा करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। हालांकि 2019 आते आते चीजें बदल गई और वो अब न केवल सोशल मीडिया पर रणनीति बनाते बल्कि राजनीतिक अभियान और घोषणा पत्र और नीति निर्माण में भी पार्टी को सलाह देने लगे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक नेता ने कहा कि विजय नायर ने हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद किया। हमारे कुछ सबसे स्मार्ट सोशल मीडिया अभियानों और पोस्ट के पीछे उन्हीं का दिमाग था। फिर 2019 में उनकी भूमिका बदलने लगी और वो सोशल मीडिया से आगे निकल गए और पार्टी को न केवल संचार बल्कि राजनीति, प्रचार, घोषणा पत्र और नीतिगत मामलों पर भी सलाह देना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 2020 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद पार्टी में उनका कद और बढ़ गया और वो पार्टी के शीर्ष नेताओं में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वो राजनीतिक मामलों की समिति यानी आपकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था या दिल्ली सरकार के कार्यालय का सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। OML एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओनली मच लाउडर इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मदर्स वियर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बेबल फिश प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और OML डिजिटल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड विजय नायर ने इन 6 कंपनियों के निदेशक के रूप में काम किया है। इनमें से 2 कंपनियां अब भी सक्रिय हैं और 2018 के मध्य में उन्होंने डायरेक्टर बनना छोड़ दिया। ओनली मच लाउडर के साथ ही विजय नायर ने कई बड़े टिकट वाले लाइव संगीत शो, कॉमेडी शो आयोजित करवाए थे। आपको बता दें कि काफी वक्त तक विदेश में रहे विजय नायर को CBI के कार्यालय में पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। नायर को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के ठेकों के लाइसेंस के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में गुटबंदी और षड्यंत्र में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि सिसोदिया के सहायक अर्जुन पांडे ने विजय नायर की तरफ से शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से करीब 2 से 4 करोड़ रुपए नकद लिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब राउज एवेन्यू कोर्ट से 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया है तो अब कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल ऐसे में केजरीवाल ने तिहाड़ ले जाने के लिए 3 किताबों की मांग भी की है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी दी जाए। इन किताबों में भगवद गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरज चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है। इसके साथ ही केजरीवाल ने जो धार्मिक लॉकेट पहन रखा है उसे भी अपने साथ जेल ले जाने की कोर्ट से मंजूरी मांगी। साथ ही विशेष डाइट की भी मांग की। उन्होंने कोर्ट से जेल में मेज और कुर्सी दिए जाने की भी इजाजत मांगी। क्या है जेल की दिनचर्या? जेल में सभी कैदियों के लिए समान दिनचर्या है, कोई बदलाव नहीं है। सूरज निकलते ही कैदियों की सेल और बैरक को खोल दिया जाता है। इसके बाद सुबह लगभग 4:40 पर नाश्ते में चाय और ब्रेड दिया जाता है। नहाने के बाद अगर कोर्ट जाना है या फिर किसी से मुलाकात करनी है तो उसके लिए तैयार किया जाता है और सुबह 10:30 और 11 बजे के आसपास दाल, 1 सब्जी और 5 रोटी खाने में दी जाती है। जिस कैदी को रोटी नहीं खानी है उसे चावल दिए जाते हैं। इसके बाद कैदियों को दोपहर 12 से 3 बजे तक बैरक में बंद कर दिया जाता है। फिर 3 बजे कैदियों को बैरक से बाहर निकाला जाता है। उन्हें 3:30 पर चाय और 2 बिस्किट दिए जाते हैं। फिर शाम लगभग 4 बजे अगर कोई वकील मिलना चाहे तो मिल सकता है। शाम 5:30 बजे कैदियों को रात का खाना दिया जाता है जिसमें दाल, 1 सब्जी और 5 रोटी होती है। फिर 6:30 बजे या फिर 7 बजे सूरज ढल जाने पर सभी कैदियों को सेल में बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि कैदियों को जेल में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक टीवी देखने की मंजूरी भी दी जाती है और इस दौरान 18 से 20 चैनल ही देखे जा सकते हैं जिनमें न्यूज से लेकर खेल और मनोरंजन चैनल भी शामिल हैं। बीते दिनों तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी और पिछली मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई थी कि केजरीवाल को अगर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो उन्हें किस नंबर की जेल में रखा जाएगा। साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं हुई थी। दरअसल 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का जब ऐलान किया था तो उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ तक ये मामला पहुंचेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब
शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द करके पुरानी पॉलिसी लागू कर दी और इसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और अब ये उल्टी गिनती तिहाड़ जाकर खत्म होने वाली है। अब अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को जब बुरी तरीके से फंसा दिया है तो इसके बाद ईडी आगे क्या एक्शन लेगी ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।